Hi friends, welcome back once again. In this lecture, we're going to discuss another very important topic which is hero in an electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हीरो कौन होता है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये टॉपिक तो सिलेबस में है ही नहीं, है ना। तो मतलब है तो नहीं बट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में ही है, अच्छे से है, बस इस नाम से नहीं है ना, कि ऐसा आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं है कि हीरो इन इलेक्ट्रिक सर्किट कौन है, नहीं है, ऐसा टॉपिक इस नाम से नहीं है, बट है। अभी पहुँचेंगे उस पर थोड़ी देर में। तो इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि लेट अस टेक एन एग्जांपल। किसी बच्चे का नाम लेते हैं, लेट अस सपोज एक बच्चा है जिसका नाम राहुल है, ठीक है। तो उस बच्चे को, राहुल को, किसी ने ये बोला कि राहुल बेटा आप क्या करो, अगर आप एक बल्ब ले आओ मार्केट से और एक वायर ले आओ ना साथ में, तो जैसे ही आप उस वायर में उस इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट करोगे बल्ब चलने लग जाएगा, जादू होगा, ठीक है। तो राहुल को लगा कि यार ये तो जादू मैं भी करके देखूंगा। छोटा बच्चा अभी वो 9th पास आउट ही हुआ है ना, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं है, 10th में बस पहुंच जाइए, जस्ट पहला दिन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 9th में जब था बच्चा था राहुल, तो उसने क्या किया, जैसे उसको किसी ने बोला तो उसने क्या किया, मार्केट गया, भागा भागा मम्मी से पैसे लिए और मार्केट जाकर क्या किया, एक बल्ब ले आया और एक साथ में एक वायर ले आया। और क्या किया, किसी के कहे अनुसार उसने क्या कर दिया, उस वायर में वो बल्ब कनेक्ट कर दिया और इस उम्मीद से कनेक्ट किया कि हाँ जादू होगा, बल्ब चलेगा। तो उस सिचुएशन को हम यहाँ लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज द बल्ब जो राहुल मार्केट से परचेज करके लाया, एंड ये लेट सपोज क्या है, वो वायर है, ठीक है। तो जैसे ही राहुल ने इस बल्ब को इस वायर में कनेक्ट किया तो उसने देखा जादू तो हुआ ही नहीं। मुझे तो किसी ने कहा था कि जादू होगा, चलेगा, ये बल्ब तो चलने लग जाएगा, पर बल्ब तो चला नहीं है। तो राहुल इसके सामने ऐसे बैठ जाता है उदास होके कि शायद 1-2 मिनट बाद चल जाए, 5 मिनट बाद चल जाए, क्या पता जादू लेट होता हो, है ना। बट राहुल इसके सामने 1-1.5 घंटा 2 घंटे बैठे रहता है, खाना भी नहीं खाता है। मम्मा बोलते रहती है बेटा खाना तो खा ले, बाद में कर लेना जो करना है, ठीक है। बट राहुल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि उसको फिजिक्स से प्यार था, ठीक है, तो वो देखना चाहता था कि क्यों नहीं चला ये, है ना। तो क्या हुआ, शाम को जब राहुल के पापा उस घर अपने ऑफिस से लौटे तो उन्होंने देखा कि राहुल ऐसे एक बल्ब को वायर में लगा के और उसके सामने बैठा। तो उससे पूछा बेटा क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो राहुल ने बोला कि पापा मेरे को किसी ने कहा था कि इस बल्ब को ना इस वायर में कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब चलेगा और जादू होगा। तो राहुल के पापा हंसने लग गए, ठीक है। उन्होंने राहुल को बोला बेटा इसके साथ एक ना तू मार्केट से जाके एक बैटरी लेके आ, ठीक है, और उस बैटरी को जब कनेक्ट करेगा इसके साथ तब जादू होगा, ये वाला जो जादू तू करना चाह रहा है, ठीक है। तो अब रात हो गई थी, तो अगले दिन राहुल गया, वो मार्केट से एक बैटरी लेकर आया। लेट सपोज वो 9 वोल्ट की एक बैटरी लेके आता है। हम सपोज करते हैं कि राहुल मार्केट से एक 9 वोल्ट की बैटरी परचेज करके ले आता है, ठीक है। अब बैटरी है तो उसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है, हमें मालूम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही राहुल ने क्या किया, अब इस वायर के जो दोनों टर्मिनल्स थे, दोनों एंड्स थे, उनको बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ, दोनों एंड्स के साथ क्या कर दिया बच्चा पार्टी, कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही उसने कनेक्ट किया राहुल ने देखा जादू तो हो गया है, बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग। राहुल बहुत खुश हुआ, है ना। राहुल ने कहा ये तो पापा ने बहुत अच्छा, मतलब जो इसमें कमी थी वो पूरी कर दी, बल्ब चलने लग गया, राहुल खुश हो गया, राहुल का दिन बन गया, है ना, और इंटरेस्ट और बढ़ गया, है ना। अब देखो, अब इस सारी कहानी में, इस पूरी कहानी में हीरो कौन है, कौन है हीरो आपके अनुसार। आप सोचो कि इस कहानी में हीरो कौन है, तो इस पूरी कहानी में हीरो है राहुल, नहीं, राहुल के पापा नहीं, इस पूरी कहानी में हीरो बैटरी है। हीरो ऑफ दिस पूरी स्टोरी इज बैटरी। हीरो कौन है बच्चा पार्टी, हमारी बैटरी है। अब आप कहोगे कि ये कैसे, ये इसलिए क्योंकि जब तक हमारे पास बल्ब था और वायर थी,
तब तक बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, बल्ब चल ही नहीं रहा था। बट जैसे ही हमने मार्केट से एक बैटरी खरीद के लेके आए और इस वायर के दोनों टर्मिनल्स को, दोनों एंड्स को इस बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, जैसे ही हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जादू हो गया बच्चा पार्टी, बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग, है ना। तो मतलब अब काम किया किसने, मेन हीरो, क्योंकि देखो हीरो हमेशा एंड पे आता है, शुरू में नहीं आता, हीरो एंट्री लेट लेता है, तो इसीलिए बैटरी ने भी हमारी कहानी में लेट एंट्री ली है, ठीक है। अब ये तो पता लगा कि अगर बल्ब चलाने के पीछे किसका हाथ है, बल्ब चलाने के पीछे ना राहुल का ना उसके पापा का, बल्ब चलाने के पीछे बच्चा पार्टी बैटरी का हाथ है, क्योंकि अगर कोई और चला रहा होता तो बैटरी के एब्सेंस में बल्ब चल चुका होता, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। बल्ब कब चला, जब बैटरी आई, मतलब बल्ब को चलाने के पीछे किसका हाथ है, सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी का हाथ है, मतलब हीरो ये है। अब हम ये देखेंगे कि बैटरी ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से बल्ब चलने लग गया, ये जादू हो गया, है ना। राहुल ये सोचता है कि बैटरी ऐसा क्या करती है कि जब तक बैटरी नहीं लगाई थी चला ही नहीं था बल्ब, बट जैसे ही बैटरी लगा दी बल्ब चलने लग गया। तो अब क्या हुआ, अब एक और क्वेश्चन उठ गया राहुल के मन में कि बैटरी जो है ये ऐसा क्या काम करती है जिसकी वजह से ये बल्ब चलने लग जाता है। बैटरी क्या इसको फ़ोन करके बोलती है कि बल्ब मैं आ गई हूँ अब तू चल जा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर क्या होता है? अब उस चीज़ को समझेंगे कि असल में सारी कहानी, बिल्कुल डिटेल में जाके देखते हैं कि असल में सारी कहानी है क्या, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, चाहे आप अपने टीवी के रिमोट का सेल देखो, उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है ना। कोई सा भी सेल या बैटरी लो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ भी देखें, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है बच्चा पार्टी, और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, बिल्कुल है ना। अब नेगेटिव टर्मिनल का, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? देखो, हमें पता है एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसपे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, हमें मालूम है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस साइड में, बैटरी के इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैठे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो मतलब इस साइड में नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इस पर हम कौन सा साइन लगा देते हैं, नेगेटिव का, ठीक है। अब आते हैं, इसलिए यहाँ से हमें पता लगा कि ये नेगेटिव टर्मिनल क्यों आता है। नेगेटिव का साइन इसलिए है क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा, उसकी पॉपुलेशन बहुत है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब कौन सा चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए हमने उसको नेगेटिव टर्मिनल बोल दिया, है ना। अब आते हैं पॉजिटिव वाली साइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बच्चा पार्टी? डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब कौन से चार्ज की कमी हो गई? नेगेटिव चार्ज की कमी नहीं हुई क्या? इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब किसकी डेफिशिएंसी? नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी। और फिजिक्स में ध्यान से सुनना, फिजिक्स में नेगेटिव चार्ज की कमी ही पॉजिटिव होती है बच्चा पार्टी। नेगेटिव चार्ज की कमी ही क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जहाँ नेगेटिव नहीं है मतलब वो क्या है? पॉजिटिव है। समझ आया? याद रखना है, 12th तक जब तक पढ़ोगे फिजिक्स तब तक ये चीज़ काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में नेगेटिव चार्ज की कमी ही क्या होती है? पॉजिटिव। जहाँ नेगेटिव नहीं मतलब वो क्या है? पॉजिटिव। समझ आया? ठीक है। अब ये हमें ये तो पता लग गया कि नेगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब है, पॉजिटिव का क्या मतलब है। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है ना। अब देखो, अब क्या होता है, जब तक राहुल ने इन वायर्स को इन दोनों के साथ कनेक्ट नहीं किया था तब तक नेगेटिव साइड में बैठे हुए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये खबर नहीं थी कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे उनकी कमी है।
ठीक है, एक शहर ऐसा भी है जहां उनकी कमी है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल नाम का शहर है वो, है ना। बट जैसे ही राहुल ने कनेक्ट कर दिया तो उनको कानों कान खबर हो गई और उनको क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया। जैसे वायर्स कनेक्ट हुई तो राहुल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता दे दिया, पाथ दे दिया। पाथ किस लिए दे दिया, जैसे ही ये रास्ता मिला, यहाँ बैठे हुए जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या करने लग जाते हैं, वो मूव करने लग जाते हैं कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड। किस लिए, अपनी कमी को भरने के लिए। समझ में आया, वो अपनी कमी को भरने के लिए निकल पड़ते हैं अपने घर से। नेगेटिव टर्मिनल उनका घर है, वहां से निकल पड़ते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं, ताकि वो कमी को क्या कर सके, अपनी कमी को भर सके, वहां पे फिल कर सके जो डिफरेंस है ना। अब ये ऐसा करने में हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया बच्चा पार्टी। यहाँ पे हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी कमी को भरने के लिए घर से निकले तो इलेक्ट्रॉन्स को पता ही नहीं चला कि वो किस स्टेट में आ गए। इलेक्ट्रॉन जो पहले असलियत में बैठे थे, वो बैठे थे पहले आराम से, बट जैसे ही हमने उसको वायर दे दी, एक रास्ता दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिला, इलेक्ट्रॉन चलने लग गया। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में आ गया बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन आ गया मोशन में। इलेक्ट्रॉन किस में आ गया बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन आ गया मोशन में। इलेक्ट्रॉन क्या, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया तो कौन पैदा होगा, करंट पैदा होगा। तो हुआ क्या, जैसे जैसे इधर से ये घूम घूम के इधर आ रहे हैं, इधर आए, ठीक है, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये मतलब मोशन में आ गया। अल्टीमेटली मोशन में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, मोशन में आ गया। एक बार इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया मतलब कौन पैदा हो गया, करंट पैदा हो गया, मतलब जादू हो गया, मतलब बल्ब ग्लो कर गया। इलेक्ट्रॉन मोशन में आया मतलब करंट जनरेट हो गया बच्चा पार्टी। इतना इजी होता है क्या कुछ, ये बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा सुना अच्छे से, ठीक है। अब देखा जाए कि ये काम कब तक होगा, कब तक चलता रहेगा ये काम। ऐसा होता है क्या कि हमने क्या किया, एक आपके दादाजी के टाइम पे आपने एक टीवी लिया था, उसका रिमोट था, उस रिमोट में एक सेल डाला और वो कभी खत्म ही नहीं हुआ, 200 साल से चल रहा है। ऐसे होता है कभी, नहीं होता ना ऐसा। थोड़े थोड़े दिन बाद सेल बदलना पड़ता है, हो सकता है 1 महीने बाद, डिपेंड करता है हम कितना यूज ले रहे हैं, बदलने पड़ते हैं सेल। तो जब बदलने कब पड़ते हैं, जब रिमोट काम करना बंद करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम सारे बोलते हैं सेल खत्म हो गया पापा, सेल नया लेके आना, रिमोट मैं कैसे देखूं, टीवी में देख ही नहीं सकता या देख नहीं सकती, तो सेल लेके आना, सेल खत्म हो गया रिमोट का, टीवी के रिमोट का सेल खत्म हो गया। तो बेटा सेल खत्म नहीं होता बेसिकली, सेल तो है, सेल तो जिंदा है, दिखता है, सेल खत्म थोड़ा हुआ। बेसिकली होता क्या है, ये जो डिफरेंस है ना, नेगेटिव में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इतने इस लेवल तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने, और पॉजिटिव में इस लेवल तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेगेटिव से जब पॉजिटिव की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग जाएंगे और इधर बढ़ने लग जाएंगे पॉजिटिव वाली साइड। तो एक धीरे धीरे जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक मोमेंट ऐसे आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं। जो पहले इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, इधर कम थे, बट जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो इधर जो कमी थी वो भरने लग जाएगी इधर, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों के जो लेवल्स हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो कम होते जाएगा। और जिस दिन ये डिफरेंस जीरो हो गया ना बच्चा पार्टी, जिस दिन डिफरेंस जीरो हो गया उस दिन उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, कहीं कमी भरने जाएगा नहीं, क्योंकि कमी है ही नहीं, सब बराबर है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे मतलब चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है तो करंट पैदा नहीं होगा। तब हम कहते हैं कि ये तो सेल खत्म हो गया, है ना, तो नया सेल लेके आना पापा। फिर हम नया सेल लगाते हैं उसमें रिमोट में और टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बट डीओ की क्लासेस के बाद, है ना। पहले हम डीओ की क्लासेस अच्छे से लेते हैं, उसके बाद टीवी देखते हैं, थोड़ा सा टाइम वो भी, है ना। तो ये बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि जो करंट होता है वो सर्किट में होता किस वजह से है, और सर्किट का जो हीरो होता है, इस पिक्चर का जो पूरा हीरो है, पूरी पिक्चर का जो हीरो है ना, वो कौन था, वो बैटरी थी, है ना। हीरो या हीरोइन जो भी बोलो, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो इस पूरी कहानी का वही एक मेन लीडर है यहाँ पे, जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जादू हुआ। और मतलब हमने बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ा, देखा क्या होता है क्या नहीं होता। अब इस चीज को सारी को समझ लिया है। अब चलते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस in the very next lecture. So this is all for this lecture guys. See you very soon in the very next lecture. Till then, thank you so much.